कौन होगा आईएसएल 2024-25 सीजन का गोल्डन बॉल विनर? नाम तो दो ही हैं, अब दोनों शायद सेमीफाइनल में खेलने वाले हैं, तो कोई एक ही जीतेगा फाइनल। क्या ये इम्पैक्ट करता है कि फाइनल जो जीतेगा उसको गोल्डन बॉल मिलेगा? ऐसे कितने रूल्स हैं फॉर द गोल्डन बॉल, इस सब के बारे में जानेंगे। शायद कोई ऐसा यूट्यूब में बताया नहीं होगा इसका रूल्स क्या है, हम बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंग। याद है ना वेबिनार? यस, वेबिनार आपके लिए ही है और प्रोफेसर कलिंग हर 14,000 इंडियन फैंस के लिए है। हम अभी कैरियर कोचिंग में हर स्टूडेंट को, जो हमारे फैंस हैं, उनको हेल्प करने के लिए हम अग्रसर कर रहे हैं। हमारा काम ये रहेगा कि जो स्टूडेंट हैं जिनको करियर के बारे में पता नहीं है, पापा मम्मी से या पेरेंट्स से, मतलब फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से करियर की गाइडेंस लेते हैं और उनकी मन की बात जो है, जो एक्चुअली वो करियर करना चाहते हैं, वो सब के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, गाइड किससे नहीं ले पाते हैं, सीनियर अपने पर्सपेक्टिव से बता देता है, कोई ऐसा है नहीं कोच या मेंटोर जो उनको हेल्प करे। एंड उस प्रॉब्लम को हमने स्टडी किया और हमने सोचा कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, और उसी के लिए मैं अभी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फ्री वेबिनार करूँगा 29 मार्च 2025 में 11 बजे। लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। ओनली 50 सीट्स है, आई थिंक 10 या 12 सीट तो फिल हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, नहीं तो ये चांस चला जाएगा। और वहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने करियर को प्रोग्रेस कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और सही करियर चूज करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं, अपने दिल से। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द फ्री वेबिनार। उसके बाद इसमें ना क्राइटेरिया जो कि उसको डिफाइन किया गया सही से, और वो क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ी वोटिंग भी होती है, ऐसी नहीं है, वोटिंग वगैरह भी होता है, बट ये क्राइटेरिया में जो फिट बैठेगा उसी को ही ये चीज़ मिलती है। अब लग ये रहा है कि अलाउद्दीन हजारे और सुभाषिस बोस के बीच में ये लड़ाई होने वाली है। अब आप थोड़ा जानते हैं अलाउद्दीन हजारे और सुभाषिस बोस ने किया है अपने टीम के लिए, तो उसको मैं थोड़ा देखता हूँ। सो अलाउद्दीन हजारे के ये सीज़न हम देखेंगे, उन्होंने 23 गोल मारा है, 7 असिस्ट किया है और 23 मैच उन्होंने स्टार्ट की है। उसमें अब 24 में स्टार्ट हुआ है, 23 में से उन्होंने खेला है, उसमें 23 गोल मारा है, 7 असिस्ट, मतलब 30 गोल की कंट्रीब्यूशन है, और ये टॉप 5 में आ जाते हैं एशिया में। हाँ भाई, उसमें से उनकी 2 येलो कार्ड है, और उनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे हर टीम के एगेंस्ट उन्होंने गोल मारा है, जो कि बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। हार्डली ऐसे स्ट्राइकर हैं जो हर टीम के एगेंस्ट में गोल मारते हैं। पेटाटोच ने कुछ किया है, आई एम नॉट रॉन्ग, पर उनको टाइम लगा, 1-2 सीजन लगा, 2 सीजन लगा। अलाउद्दीन भाई साहब को 1 सीजन में ये उखाड़ लिए। लेफ्ट विंग स्ट्राइकर, राइट विंग में खेल सकते हैं, और अपनी टीम को उन्होंने बहुत से पॉइंट दिलवाया है। एट द सेम टाइम अब भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टॉप 4 में बैठी है, प्रैक्टिकली बोले तो टॉप 3, बट हाँ हेड टू हेड की वजह से वो टॉप 4 में आ गई है। एंड ही हैज़ अ लोन वॉरियर, इसमें मुझे शर्म नहीं आएगी बोलने में और दिक्कत भी नहीं है। ही इज़ अ लोन वॉरियर फाइटिंग फॉर द टीम, एंड अलाउद्दीन हजारे ने वो प्रूव करके दिखाया है। इसके अलावा उनके असिस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी एक्सपेक्टेड गोल, उनकी कन्वर्जन, पेनल्टी बहुत कम है, 2 ही पेनल्टी है, शॉट ऑन टारगेट 46 है। मतलब बंदे का स्टार देखोगे तुम तो शायद लाले लाल हो जाओगे। मतलब व्हाट ए स्टार्ट, व्हाट ए परफॉर्मेंस ही हैज हैविंग, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा हम उनके कंप्यूटर से बात करेंगे, वो है ऑब्वियसली सुभाषिस बोस, उनके बारे में जानेंगे। सुभाषिस बोस 29 के हैं, लेफ्ट बैक सेंटर बैक दोनों में खेल सकते हैं। इस बार वो लेफ्ट बैक में खेले क्योंकि ये बैक 3 में जो है मोलिना नहीं खेल रहे, तो ये लेफ्ट बैक में खेलने को इनको रेगुलर टाइम मिला, और 29 साल के ही हैं, 6 गोल मारे हैं, 1 असिस्ट किए हैं, 7 है उनका, 22 मैच उन्होंने स्टार्ट किया है, 7 येलो कार्ड, 9 रेड कार्ड। अगेन इनकी जो गोल्स हुई है ना, बहुत ही क्रूशियल टाइम पे उन्होंने गोल मारा है, शायद ऐसा पोजीशन में जहाँ पे टीम आइदर ड्रॉ करने वाली होती है या हारने वाली होती है, तब सुभाषिस बोस स्टैंड आउट करते हैं एज ए कैप्टन एंड मेक श्योर कि टीम के लिए वो गोल मारे। उन्होंने 130 मैच में टोटल 11 गोल मारे हैं, उसमें से 6 गोल जो है यही सीजन मार दिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि 5 गोल उन्होंने बाकी के 110 मैच में मारा, तो ये एक बहुत ही शानदार उनकी सीजन रही है। इनके अगेन हम ना थोड़ा डेटा देखेंगे पर 90 मिनट्स, तो 0.28 का गोल पर 90 मिनट की एक्जी है इनकी, ये बहुत बड़ी बात है भाई।
बिकॉज इज अ डिफेंडर इफ यू हैविंग दैट मच ऑफ कि हमको पोटेंशियल देखा जा रहा है। और इनकी मोस्ट ऑफ द गोल बॉक्स के अंदर लिए हैं, इधर वो हेडर मार के हो या सेट पीसेस में हो। ही हैज़ बिन वेरी डोमिनेंट इन द इन द बॉक्स, और उनकी हाइट की वजह से और हेडिंग क्वालिटी की वजह से ही ऑलवेज गेट अनमार्क्ड और उसका पूरा फायदा वो लेते हैं। और वेरी लाइक वो पोचर ऐसा रेडी रहते हैं कि अपोजिट मिले तो। और एक्सपीरियंस है भाई साहब। अब उनका शॉट 0.97, मतलब एक शॉट तो बंदा मार ही देता है मैच में। उनकी एसिस्ट पे मुझे कंसर्न है 0.05, जबकि आप लेफ्ट बैक हो तो आपकी क्रॉसिंग होनी चाहिए, आपकी एसिस्ट होनी चाहिए। आप देखोगे जितने भी अच्छे अच्छे लेफ्ट बैक हैं वर्ल्ड में, वो मार्सेलो हो, रॉबर्टसन हो, योर एनी वन, लाइक टेक डिफरेंट एग्जाम्पल, लाइक डेविस हो, all the top left back, Mendy, so any top left back, we always look at their assist, because nowadays attacking fullback को जो है खिलाया जाता है। तो कीपिंग इन दैट माइंड के अटैकिंग फुलबैक जब खेल रहे हैं उनका काम रहेगा कि क्रॉसेस डाले, मूवमेंट करे, अटैक को बढ़ाए। गोल मार रहे हैं अच्छी बात है, बट असिस्ट में कहीं ना कहीं एक जगह जो है आई वॉज एक्सपेक्टिंग बोस टू डू वेल, बट हाँ ऐसे ही सीजन रहा है उनका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वो ओवरलैप करे नहीं हो, ज़्यादा ओवरलैप उन्होंने किया नहीं लिस्टन के साइड पे। ये ऑलवेज टक इन द इन द हाफ लाइन, तो शायद उसी की वजह से उनकी एसिस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ गोल तो भाई साहब मारता है बंदा। लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी डिसेंट रही है। डिफेंस में उन्होंने टैकल वन ओनली 75% है। फाउल ज़्यादा कमिट किया है विच इज़ फाइन। ड्रिबल पास्ट, कोई भी उनको ड्रिबल पास्ट करके गया है हर मैच में, एटलीस्ट एक बंदा तो उनको ड्रिबल पास्ट कर रहा है। वो तो दिख रहा है कि एज का एक फैक्टर उनके पास आ चुका है। बट अगेन एज ए इंडियन प्लेयर ही हैज़ बिन फेनोमेनल। और 6 गोल मारना, वो भी डिफेंडर होके, वो भी इंडियन डिफेंडर होके, शायद इंडियन स्ट्राइकर नहीं मारा है उतना। ब्राइसन इज़ वन ऑफ देम, इरफान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, बट एज ए सुनील छेत्री जी ऑब्वियसली, बट हाँ एज ए डिफेंडर ही स्कोर्ड अ मोर गोल। तो कीपिंग दैट इन माइंड, दोनों ही कंपटीटर हैं दोनों के लिए, गोल्डन बॉल के लिए। आप सुनते हैं इनकी रूल्स क्या है। मैं तो रूल्स पे जाता हूँ, और कहाँ गया मेरा रूल्स, यस रूल। तो रूल में क्राइटेरिया जो है 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है फेयर प्ले एंड डिसिप्लिन। तो वो देखा जाएगा कि इस बंदे का फेयर प्ले कितना है और डिसिप्लिन कितनी है। और मैं देख रहा हूँ इनका जो 2 है, किनका, अलाउद्दीन का 2 येलो कार्ड है, और उनका कुछ तो 4 या 5 येलो कार्ड है ना, मैं अभी देखा था 7 येलो कार्ड है। वहाँ पे आप देखोगे तो अलाउद्दीन हजारे आगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर है पीयर रिकॉग्निशन। यहाँ पे फेलो प्लेयर्स एंड कोचेस इन द लीग, उनका एक वोटिंग वगैरह लिया जाएगा, रेपुटेशन में देखा जाएगा कि अलाउद्दीन हजारे या सुभाष इनमें से किसको वोट देंगे, वो देखने लायक रहेगा। उसके लिए तो मैं बता नहीं सकता। टीम सक्सेस पे ध्यान जाएगा, ये 3rd पॉइंट है। इसमें देखा जाएगा कि उनके वजह से उन्होंने कितना वाइटल रोल प्ले किया है फॉर द टीम सक्सेस। तो मोस्टली इसमें ना एक चीज़ होती है, जो टीम जीतती है कप या सील्ड, वो थोड़ा इंक्लाइन रहता है, अब वो मोहन बागान ने कप जीत गया और सील्ड तो जीता हुआ है, तो इंक्लाइन रहेगा कि शायद उनको मिल जाए। तो यहाँ पे टीम सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने अकेले यहाँ पे उन्होंने टॉप 3 या टॉप 4 में लेके गए हैं, और या आईएसएल कप जीत जाएंगे। टीम सक्सेस को ना प्ले ए वाइटल रोल। ऑब्वियसली आप बोलोगे सुभाष हो क्या अकेला जीता है, बट यहाँ पे अलाउद्दीन ने अकेला किया है। बट अगेन ये तो जस्टिफाइड करना मुश्किल है कि किसी ने अकेला जिताया अकेला नहीं जिताया है। बट हाँ टीम की सक्सेस पे ध्यान दिया जाएगा। आईएसएल कप में जो अच्छा करेगा उसमें डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है। ड्रोन कप को तो लेंगे नहीं इन द काउंट, बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आईएसएल, बट आईएसएल सील्ड और आईएसएल कप को लिया जाएगा। परफॉर्मेंस पे फिर जाते हैं, और ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने गोल असिस्ट किया है, कितना स्कोर किया है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है मैच में, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट पे डिसाइड किया जाएगा कौन होगा हमारा 2024-25 सीजन की गोल्डन बॉल विनर। आपका क्या रहा है, कौन होने वाला है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे हिसाब से तो ब्राइसन इज मतलब कन्फर्म व्हेन कम्स टू emerging player, और विशाल खेत एज ए गोल्डन ग्लोब्स, एंड ऑब्वियसली हाईएस्ट गोल स्कोरर में तो अलाउद्दीन हजारे आ जाएंगे। अब डिसाइड ये करना है कि गोल्डन बॉल किसका होगा। प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स दिस फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर वेबिनार। बाय बाय।